नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियां और मुहावरे, पार्ट नंबर 8। और ये जनरली किस लेटर से स्टार्ट होते हैं? ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले 7 पार्ट हमने कर लिया है। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, प्लीज डू मेंटेन इट। इसको बना लीजिए सो दैट कि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड हो, क्योंकि कोई भी काम करने का तभी फायदा होगा जब आप उसको लिखित रूप में रखेंगे, सो दैट कि आपको फ्यूचर में कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने मेंटेन नहीं किया रजिस्टर, आपने नोट नहीं किया इसको कहीं पे, तो मान लीजिए आप भूल गए, 10-15 दिन बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से देखेंगे? यदि आप अपने रजिस्टर, नोटबुक या डायरी में मेंटेन किए रहेंगे, यू कैन इजिली रेफर इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, एंड दिस इज पार्ट नंबर 8। ये देखिए, ये जो आदमी है अपने हाथ में क्या लिए हुआ है? एप्पल। और एप्पल के रूप में ही क्या दिख रहा है? एक बेबी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि आपको कोई इस प्रकार का फ्रेज बोले, चाहे इस प्रकार का सेंटेंस यू कैन से बोले, एप्पल ऑफ वंस आई, तो इसका क्या मतलब होता है? एप्पल ऑफ वंस आई, तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि ये पिता है, अपने पुत्र को खिला रहा है, तो मतलब प्यार कर रहा है। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब यही होता है बहुत प्यारा, दुलारा, या जिसको हम बहुत अधिक सर्वप्रिय होता है जो हमारे लिए, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एप्पल ऑफ वंस आई। देखते हैं सेंटेंस क्या है। इसका मतलब होता है लवेबल या बहुत प्रिय, हिंदी में बोले तो। हिज लवली लिटिल डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। आई एम एन एप्पल ऑफ आई फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का मतलब बहुत ही प्यारा लड़का हूँ। नेक्स्ट, अघास्ट एट। अगर इस पिक्चर को देखें तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि ये किसी न किसी बात को लेकर सरप्राइज्ड हैं, किसी न किसी बात को लेकर मतलब उत्सुक हैं या अचंभित हैं। तो अघास्ट एट का मतलब आप आई थिंक अनुमान लगा चुके होंगे कि अघास्ट एट का क्या मतलब होता है। यस, बताइए, गेस कीजिए। यस, अघास्ट एट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, हक्का बक्का होना। ठीक है ना? देखिए ना, इस पिक्चर से आपको मालूम चला होगा अघास्ट एट का मतलब क्या होता है। नाउ the meaning of this idiom is surprised, hakka bakka hona. As she entered the hospital, she looked aghast at the bed of the wounded. जो जख्मी लोग थे उनको देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। तो अघास्ट एट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब क्या होता है? स्पेशली, मुख्यतः, खासकर। अबव ऑल डोंट मेंशन दिस टू हरी। ठीक है, मुख्यतः, जैसे above all you have to study very hard to score good marks in your examination। तो above all का मतलब ये होता है मुख्यतः, किसी विशिष्ट रूप से हम किसी बात को स्ट्रेस देके कहते हैं, इसका मतलब होता है above all। all at once, इसका मतलब होता है suddenly, all at once। he came in the meeting all at once, you can say like this कि अचानक ही वो मीटिंग में आ गया। Principal entered the class all at once. Yeah, all at once the sky became dark and it began to rain. All at once the sky became too dark and began to rain. अचानक ही बादल छा गए और वर्षा होने लगी। The next is, ये देखिए, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जनरली हस्बैंड एंड वाइफ ही हो सकते हैं और किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो गया है, फसाद हो गया कोई ना कोई। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या है? आप अनुमान लगा चुके होंगे कि कोई ना कोई लड़ाई या झगड़ा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीनिंग मीन्स कॉज ऑफ क्वारल, कि क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हैं, झगड़े का परिणाम या कारण। Ever since their father's death, this property has been an apple of discord between the two brothers। कि ये वाली जो चीज है, झगड़े का कारण ही यही है। दिस इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि उसके पिता की होगी है डेथ, एंड देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी,
जो प्रॉपर्टी बची हुई है उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट दिस प्रॉपर्टी इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका मतलब समझ सकते हैं। द नेक्स्ट इज एटोल। एटोल का मतलब होता है इक्वली नथिंग, थोड़ा सा भी नहीं। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट हैव एनी मनी एट ऑल, कि कुछ भी नहीं करना। यू नीड नॉट टू स्पीक एट ऑल, आपको थोड़ा भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप एट ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको किसी सेंटेंस में जरूरत हो। ये देखिए भाई साहब अपनी टोपी गिरा चुके हैं, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी टोपी गिरा दी, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, याद रखने के लिए यदि हम अपने कैप उतार के फेंके तो कितनी दूर तक जाएगी, थोड़ी ही दूर तक जाएगी, ज्यादा 2-3 मीटर, 6-7 फीट। इसीलिए एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है, पास की वस्तुओं के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मतलब इसका होता है इमीडिएटली और विलिंगली, इच्छा से या जल्द से जल्द कर देना। इफ यू आस्क हिम टू सिंग राम विल डू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये देखो किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है भाई साहब। इसको क्या कहेंगे, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस। मतलब यहाँ से साफ साफ अनुमान हम लगा सकते हैं, वेन एवर वी हैव टू टॉक, कोई भी ऐसी चीज है जो बिखरे बिखरे रूप से है, इनडिसिप्लिन तरीके से है, अरेंज मैनर में नहीं है, बिखरी हुई है, देन हम उसको क्या कहेंगे, वी से दैट एट सिक्सेस एंड सेवंस। देख लीजिए सेंटेंस के रूप में क्या है, मीनिंग कंफ्यूज्ड और मडल्ड, अव्यवस्थित। द न्यूज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द ऑफिस मेड द एम्प्लॉयज एट सिक्सेस एंड सेवन। अगर अचानक बॉस आ जाए, अचानक इंस्पेक्शन आ जाए कंपनी में चाहे ऑफिस में, तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस। ऑल द एम्प्लॉइज फाउंड एट सिक्सेस एंड सेवंस। या यू कैन से, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे रूम में जब आप आओगे तो यू वुड फाइंड द थिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवंस, कि मेरे रूम में सारी चीजें अस्त व्यस्त होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दीबाजी में ऑफिस जाने के चक्कर में। अब बैड एग, ये देखिए कितना चालू बंदा है, इसके फेस एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है, चीट नोट्स। धोखा देने की पढ़ाई इसने कर रखी है, और इसने कौन सा नोट्स निकाल रखा है, फॉर द टाइम ही हैज ओपन हिज चीट नोट्स। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि यू आर अ चीटर, वो चीटर नहीं आता है, आप धोखेबाज हैं, बिकॉज यू आर अ चीट। चीटर तो कोई शब्द ही नहीं होता है, नथिंग इज लाइक दैट। तो चीट बोलेंगे, यू आर अ चीट, तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो। इसका मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव पर्सन, एक बेईमान या खराब व्यवहार वाला व्यक्ति। ही हैज बीन इन अ पर्सन सेवरल टाइम्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम, सो ही इज अ बैड एग। इसको हम क्या कहेंगे, बैड एग। बैड एग का मतलब क्या होता है, अ चीट पर्सन और अ डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव पर्सन। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये देखिए ब्लू मतलब आसमान में एक बोल्ट रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है कि आसमान से ऐसा कोई बोल्ट अगर खोपड़ी पे गिर जाए तो खोपड़ी का क्या हाल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आफत, अनएक्सपेक्टेड आफत। ठीक है ना, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और आसमान से देखो कोई चीज अगर हमें बता के करी जाए तो डेट इज एक्सपेक्टेड और हम उसके लिए तैयार रहते हैं। बट समथिंग विच इज हमें बताया नहीं गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीनिंग अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। मीनिंग क्या होता है, अचानक और या अप्रत्याशित घटना, अनचाही घटना अचानक हो जाए। माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर माई फ्रेंड्स। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी में, और मेरे दोस्तों के लिए तो ये बहुत ही अचानक या अप्रिय, या इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई ये रेजिग्नेशन देगा। तो रेजिग्नेशन वाली जो चीजें होती है, दैट इज, इट इज जस्ट लाइक अ बोल्ट फ्रॉम अ ब्लू। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब।
तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, सो दैट यू मे गेट टाइमली नोटिफिकेशन और आप चीजों को सीख सकें। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ना है, आप चाहते हैं कि वो सारे सेंटेंसेस जो डेली इंग्लिश में प्रयोग होते हैं और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में सहायता करेंगे, तो प्लेलिस्ट इसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो यू विल गेट 50 प्लेलिस्ट रिगार्डिंग डेली यूज सेंटेंसेस। तो वहां से देख के आप सीख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, बाय।